हेलो, मैं हूं मधुरा गुराव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट दृष्टि से। इससे पहले मैं मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, मैं एक बहुत ही अच्छा विचार आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चे कितने धीरे धीरे सीख रहे हैं, जब तक हम उन्हें सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। एनकरेजमेंट यानी कि प्रोत्साहन हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये ना ही हमें प्रेरणा देता है, ना ही हमें मोटिवेट करता है, लेकिन ये हमें अपनी जिंदगी में सफल बनाने के लिए भी बहुत मदद करता है। और इसी के बारे में आज मैं आपसे 2 कहानियां शेयर करने वाली हूँ। तो पहली कहानी है एक स्टूडेंट की जो कि 2nd ग्रेड में था। ये जो स्टूडेंट है ये लर्निंग डिसेबिलिटी से डायग्नोज नहीं हुआ था, लर्निंग डिसेबिलिटीज में पाई नहीं गई थी, लेकिन उसके कुछ लक्षण, उसके कुछ साइंस इसमें दिखाई दिए गए थे। मैं स्टूडेंट के साथ 1 साल काम कर रही थी और मुझे लगभग 6 महीने लगे उसका गुस्सा धीरे धीरे कम करने के लिए, जैसे कि डांटना, गुस्से से देखना, गुस्से से चिल्लाना। और उसे गुस्सा आता था क्योंकि उसे लगता था कि वो स्लो है। जो स्कूल में, जो उसके क्लास में जो बच्चे हैं, जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ऐसे उसे लगता था। इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता था और उसके क्लास में कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। इसीलिए सबसे पहली शुरुआत मैंने उसके सोशल स्किल्स से की। कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करना, ये सब में मैं उसे ट्रेन करने लगी और मैं उसे बहुत एक्टिविटीज सिखाती थी। और इसके साथ मैंने उसके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने इसमें शामिल किया और मैं ध्यान रखती थी कि वो उसका कोई मजाक नहीं उड़ाए। मैं उसे अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए उसके पढ़ाई के जो टॉपिक्स है, उसके पढ़ाई के कॉन्सेप्ट्स है, वो मैं सिखाया करती थी। धीरे धीरे उसमें एक चेंज, उसमें एक बदलाव आना शुरू हो गया और उसका गुस्सा काफी हद तक कम होने लगा और वो स्कूल में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगा। ये जो स्टूडेंट है पहले कभी मुस्कुराता नहीं था, कभी मुस्कुराकर हाय नहीं बोलता था, कभी स्माइल नहीं करता था, लेकिन जैसे उसमें बदलाव आने शुरू हो गए, जब भी कभी वो मुझे स्कूल में मिलता था, वो मुझे बहुत मुस्कुराकर, हंसकर अपनी क्लास के बारे में, अपने फ्रेंड्स के अलग अलग कहानियां बहुत खुशी से शेयर करने लगा। दूसरी कहानी है एक स्टूडेंट की जिसे ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये स्टूडेंट बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एक्टिव है और एक जगह पर बैठकर काम करने में या फिर किसी भी चीज पर ध्यान देकर काम करने में ये स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती थी, बहुत मुश्किल आती थी। ये स्टूडेंट बहुत ही अच्छे ड्राइंग्स बनाती थी और इसी ड्राइंग्स के मदद से मैंने उसे अलग अलग टॉपिक सिखाने शुरू कर दिए। तो जो भी ड्राइंग्स थे हम उनको डायग्राम्स में या फिर कॉन्सेप्ट मैप में कन्वर्ट करते थे और उसके जरिए मैं उसे अलग अलग पढ़ाई के टॉपिक सिखाती थी। हम बीच बीच में ब्रेक्स भी लिया करते थे और इन ब्रेक्स में हम कोई वर्ड गेम खेलते थे या फिर मैं उसे रिलैक्सेशन एक्टिविटी सिखाती थी। इस स्टूडेंट ने भी अपने फाइनल एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। जब मैं ये स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही थी, उन्होंने मुझे ये समझने में मदद की कि हर एक स्टूडेंट की लर्निंग नीड, पढ़ाई की जो जरूरतें हैं वो अलग अलग होती हैं। कुछ बच्चे आसानी से लिखकर बहुत आसानी से पढ़ पाते हैं, तो कुछ बच्चे ड्राइंग्स बनाकर, कॉन्सेप्ट मैप बनाकर पढ़ पाते हैं। और बच्चों के साथ काम करते वक्त बहुत जरूरी है कि हम हमारा पेशेंस रखें, हमारा संयम रखें। हर एक बच्चे की अपनी अलग स्पीड होती है, अलग अपनी गति होती है और बच्चे ना ही पढ़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन बच्चे आगे बढ़ने में और सफल होने में भी बहुत सक्षम होते हैं।